देखेंगे आप यहाँ पर तो एक परिवार जो है यहाँ पर बैठा है और ये थैलेसीमिया का जो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है बोन मैरो के लिए, उसके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? पारसनाथ से आए हैं। किसको थैलेसीमिया है? उस बच्चे को है। क्या क्या परेशानी होता है उसको? 15 दिन में ब्लड चढ़ाता है। 15 दिन में ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ब्लड मिल पाता है आसानी से आप लोग को? आसानी से नहीं मिलता। दिक्कत होता है। क्या क्या बच्चा को परेशानी हो जाता है अभी? भाई मतलब बीमार पड़ने लगता है। बीमार पड़ने लगता रोने लगता है। तो किसका बोन मैरो दिए हैं? छोटा बच्चा है। उस छोटे बच्चे का बोन मैरो दिए हैं। और इसमें थैलेसेमिक कौन है? आप लोग दोनों माइनर हैं, पति पत्नी दोनों माइनर हैं। बच्चा खेल पाता है अच्छे से? नहीं खेल पाता है, थक जाता होगा। हाँ, तो चिंता तो हमेशा ये रहता होगा ना कि ब्लड चढ़ाना है, क्योंकि 15 दिन में ही चढ़ाते हैं। 15 दिन में चढ़ाते हैं, एक सप्ताह होते होते पैसा व्यवस्था करना पड़ता है। हाँ, तो करेगा। बच्चा को दीजिए, अपना माइक दीजिए छोटा बच्चा को। बेटा माइक पकड़ लो। क्या नाम है तुम्हारा? हंस कुमार यादव। पढ़ाई करते हो तुम? नहीं करता है। खेल पाता है बच्चा लोग के साथ? माइक पकड़ लो बेटा, माइक थोड़ा सा। खेल पाते हो? नहीं खेल पाते हो? थक जाते हो? खेलने का मन करता है नहीं सबके साथ, लेकिन खेल नहीं पाता है। हाँ, भूख लग गया था, खाना खा रहे हो? टेस्ट हो गया? किसका टेस्ट हुआ है? ये छोटे भाई का। अच्छा, बच्चा को आपको थैलेसीमिया है। कितना परेशानी से जिंदगी चल रहा है आप लोगों का? बहुत परेशान रहती है। वो माइक में ही आवाज आ पाएगा। खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो भी भूल जाते हैं बच्चे। अच्छा, तो उम्मीद एक जगह है ना, ये उम्मीद जगह है कि यहाँ पर मैच कर जाएगा तो सब कुछ। बहुत सारा उम्मीद दिलाते हैं। अंकल का बेटू खेल भी नहीं पाता होगा ना बच्चा आपका? पढ़ाई नहीं कर रहा अभी? कितना साल का है वो? पढ़ाई नहीं कर पा रहा है? अच्छा ठीक है, बच्चा को संभालिए, रोने लगा वो। ठीक है, देखिए आपको बताना चाहेंगे अभी फिलहाल हम शेख फ़िकारी मेडिकल कॉलेज में हैं और यहाँ पर थैलेसेमिक पेशेंट आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पर इनका स्वैब लिया जा रहा है, स्वैब टेस्ट के लिए, यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। इसका एक ही इलाज है, जो भी थैलेसेमिक पेशेंट है उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, तभी वो ठीक हो सकते हैं। थैलेसेमिक पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जिनको हर 15 दिन 20 दिन पर ब्लड चाहिए होता है। उसमें बहुत विस्तृत जानकारी चाहिए होगी, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। मोटा मोटी आप ये समझिए कि इसमें थैलेसेमिक पेशेंट को हर 15 से 20 दिनों पर ब्लड चाहिए होता है। और सबसे बड़ी परेशानी वही होती है कि आप अस्पताल जाते हैं तो ब्लड के लिए आपको बहुत चक्कर लगाना पड़ता है और उनकी ज़िंदगी अब एक तरीके से आप समझिए कि माता पिता पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। पूरा परिवार एक तरीके से परेशान रहता है। यहाँ अंदर की तस्वीर अगर देखेंगे तो काफ़ी लोग अभी भी मौजूद हैं, उनका स्वैब लिया जा रहा है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है और सबसे मुश्किल बात यह है कि डोनर का ये मैच करना बड़ी मुश्किल बात है। इसमें पहले माता पिता का देखा जाता है, उसकी भी संभावना बहुत कम होती है कि बच्चे के साथ मैच कर जाए। फिर भाई बहन का, वहाँ पर 50% के आसपास की संभावना होती है कि वो बोन मैरो मैच कर जाए। और उसके बाद का प्रोसेस होता है। और ये भी आपको बता दें, ये इंडिया में टेस्ट नहीं होता वो स्वैब टेस्ट, वो जर्मनी में होता है और उसमें 3 महीने का वक्त लग जाता है और खर्च भी अच्छा खासा होता है। 25 से 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। उसको लेकर संस्था यहाँ पर काम कर रही है। उसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ बात करेंगे, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, उनसे भी हम मिलवाएंगे। और आप उनकी बातें सुनकर खुद समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी मुश्किल है थैलेसेमिक पेशेंट के लिए। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग टंडवा से है। टंडवा से आए हैं। हाँ। किसको है थैलेसीमिया? यही बाबू का है। किसको है? हाँ। तो डोनर टेस्ट किसका करा है? और इसका बड़ा भाई है। कौन है बड़ा भाई? इधर 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 इसका टेस्ट करा है। हाँ। कितना साल का है ये? ये 10 साल अभी मई में। और इसका कितना? 3 साल 3 साल का है। हो गया इसका। 3 साल अभी मार्च में। ब्लड कितने दिन में चाहिए होता है? इसका 2 महीना में ब्लड। 2 महीना में। 2 महीना में
पहले 2 महीना में चल रहा था, महीना भी नहीं, 1 महीना में चल रहा है। अच्छा, ब्लड के लिए जाते हैं तो ब्लड मिलता है आसानी से? आसानी से तो नहीं मिलता नहीं मिलता है। मतलब जो वो थैलेसेमिया वाला जो पेपर है ना, उसी से अगर रहता है ब्लड तो मिलता है, नहीं तो फिर डोनेशन किसी से करवाना पड़ता उम्मीद से यहाँ पर पहुंचे हैं है। हाँ उम्मीद से पहुंचे। कि मैच कर जाए। हाँ मैच कर जाए तो बोन मैरो है ना। हाँ। तो क्या पता चला पैसा वैसा कितना खर्च होता है? उधर मतलब अगर मैच कर जाता है, सब कुछ भगवान चाहे अच्छा हो जाए, तो सुनते बहुत खर्च होता है। नहीं नहीं तो अभी नहीं पता, पहली बार हम ये किए हैं। अब मैच करेगा तो बोले कि नहीं सरकारी तरफ से होंगे। कितना दिन में फिर आपको बोला गया, कुछ पता चलेगा? 3 महीना के बाद। 3 महीना के बाद। कहाँ से आए हो सर आप? हमारा मकान जामा मस्जिद चौक हजारी बाग हुआ। तो काफी परेशानी में। जी हाँ सर, आज मैं 19 साल से काफ़ी परेशान हूँ सर। बच्चे का उम्र कितना हो रहा है? बच्चे की उम्र सर 18 साल कंप्लीट हो चुका है। थैलेसेमिक हाँ, बीटा थैलेसेमिया मेजर है सर। घर में मतलब आप लोग दोनों थे, पति पत्नी? नहीं, हम लोग कोई नहीं सर, मेरी वाइफ ही माइनर है सर। माइनर। माइनर है सर। अच्छा बेटा, क्या परेशानी होता है तुमको? जैसे कि ब्लड अगर घटेगा इसमें तो फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस ये सब लगेगा, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा आपको। हर 15 डेज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन मुझे लगता है। नॉर्मल एक्टिविटी कर पाते हो? हाँ जी, नॉर्मल एक्टिविटी तो होती है, लेकिन जब ब्लड घटेगा तो उसके बाद जैसे सब। खेलने का मन है, जैसे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वही चीज कर पाते हो? हाँ हाँ, वो लेकिन जब ब्लड का जरूरत होता है उस वक्त फिर कमजोरी उसमें आने बहुत लगती ज़्यादा कमजोरी। जी है, फिर नहीं कर पाते। जी नहीं, अभी कितने दिन में ब्लड? अभी 15 दिन में हो रहा है सर, हर 15 दिन में। अभी यहाँ आए थे किस चीज के लिए? वही एचएलई के लिए आए हुए हैं, देखते हैं, बात कर रहे डोनर कौन है आपका? किसका? हैं। सिस्टर है मेरी सिस्टर। जी आइए आप यहाँ आइए। देखिए आपकी बेटी है? जी। तो आपका बोन मैरो के लिए यहाँ जी, पर सैंपल लिया गया। मतलब मेरा ही एचएलए के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग सोच रहे हैं अब ट्रांसप्लांट कराने के लिए। अगर एचएलए मैचिंग हो जाता है 100% या 80%, तो हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं। ट्रांसप्लांट करने सोच रहे हैं। जी लोग काफी परेशान हैं आप जी, जी, बहुत जी, ज़्यादा, बहुत- बहुत काफ़ी दिनों से परेशान है, तो हम लोग इस परेशानी का सॉल्यूशन खोज ही रहे थे, ताकि हम लोग को पता चला यहाँ पे कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में यहाँ कैंप लग रहा है एचएलए मैचिंग के लिए, तो फिर हम लोग यहाँ पर आए। इसके बारे में पता था आप लोगों को इस तरीके से भी होता है कहीं ऐसा? जी, पहले से हम लोग को पता था, क्योंकि हम लोग मुंबई, पुणे और राजस्थान पहले ही घूम चुके हैं। वहाँ पे भी हम लोग को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था। बोला गया था। सैंपल पहली बार दे रहे हैं आप? सैंपल पहली बार दे रहे हैं। पहली बार दे रहे जी। हैं। सैंपल पहली बार। ये सर बड़ी उम्मीद जगी होगी हाँ, इससे। बहुत उम्मीद, काफ़ी उम्मीदें हैं सर, काफ़ी उम्मीदें हैं सर। और ये पता चला कि जर्मनी में स्वैब टेस्ट होता है इसका। हाँ, होगा उसमें भी 3 महीने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर लोग आए हुए थे जो वहाँ से नारायण हॉस्पिटल से आए हुए थे, उन लोगों ने ये किया, उसके बाद हमें पता चला कि इसीलिए चले मैच के लिए मैं आ गया हूँ। चलिए उम्मीद करेंगे कि- बिल्कुल सर, बिल्कुल। दुआ प्रार्थना में सब बच्चों को याद रखे सर, है ना। कितना दिनों ब्लड चढ़ाते हैं आप लोग? मेरा बच्चा तो हो रहा है 12 साल, लेकिन 1 महीना नहीं चलता है। 15 दिन ठीक रहता है, उसके बाद ये लोग के बुखार और खाना पीना खाने नहीं लगता है। ये लोग पूरा मंझान बैठल रहता है, खाना पीना भी जैसा खाता है वैसा नहीं खाने लगता, ब्लड खत्म हो जाता है तो नहीं खाने लगता है। तो हम लोग भी जान जाते हैं कि इसका ब्लड खत्म हो गया, तो इसको लेना अब है। तो जो हॉस्पिटल जाते हैं तो ब्लड हाँ। मिल पाता है आसानी से? नहीं मिलता है सर, वो नहीं डोनर खोजना पड़ता है, कभी मिलता है। बहुत परेशान होते हैं ना इस वजह हाँ, से। परेशान होना पड़ता है। ये किसको, इसमें कौन सा बच्चा है आपका? दोनों ए- कहाँ है? इधर आ जाओ बेटा, यहाँ सामने आ जाओ। इसमें थैलेसीमिया किसको है? दोनों बच्चा है, दोनों बच्चा, बाबू इधर देखो। दोनों को? दोनों का। तो यहाँ बहुत उम्मीद से आए हैं आप लोग? हाँ, उम्मीद से आए ये कि पहला बार सुने कि टेस्ट वगैरह हो रहा है इस टाइप का? हाँ। पहले जानकारी भी था इसके बारे में? नहीं, पहले जानकारी नहीं था, पहला बार है। पहला बार। देखिए हमारे साथ एक 28 साल के थैलेसेमिक पेशेंट हैं, आप सामने देख सकते हैं। अब इनसे जानना जरूरी होगा क्योंकि इनको सब कुछ पता होगा, इन 28 सालों में इन्होंने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी है और किस तरीके से जी रहे हैं। थैलेसेमिक पेशेंट है आप? जी हाँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी आप झेलते हैं, क्या झेलते हैं? बस यही है कि एक नॉर्मल लाइफ हम लोग नहीं जी पा रहे हैं जिस तरह का हम लोग चाहते हैं। ब्लड 20 दिन, 1 महीना 1 यूनिट चढ़ाते हैं, 1 महीना चलता है, धीरे धीरे फिर वही लेवल पे आ जाता है। इन 28 सालों में कितना ब्लड आपको चढ़ा होगा? बहुत कुछ याद है आपको? कितना यूनिट? बहुत याद तो नहीं है, बहुत है। फिर भी ऐसे ही अगर रफ फिगर अगर जोड़ा जाए तो वही कैलकुलेशन किया जाए तो वही 20 दिन 25 दिन महीना भर में एक बार चढ़ता है, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। वीकनेस बहुत होता है जब नजदीक आ जाते हाँ, हैं कि 5 भाई- ग्राम से अगर नीचे आ जाता है तो चलने फिरने में पूरा
कमजोरी अच्छा, इसमें महसूस होने लगती है। इसमें ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है थैलेसीमिया के बारे में। जैसे आप बोले कि आप तो कम से कम हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं तो आपको ब्लड का लेवल क्या है वो आपको समझ में आता है। तो ये जागरूकता लगता है बहुत कमी है। हाँ, बहुत कमी है। हर एक को चाहिए कि इससे छुटकारा के लिए जब शादी के टाइम होता है तो HPLC टेस्ट सभी को कराना चाहिए। अच्छा, इसमें पेरेंट्स में से जिसको होता है वहीं पर थैलेसेमिक पेशेंट बनते हैं। HPLC से ही पता चलेगा कि वो माइनर है या ये है। तो आपके पेरेंट्स को था? हाँ, होगा तो जरूर होगा ही, तभी होता है। हाँ, तभी होता है। तो आपका कभी बोन मैरो के लिए आपने कोशिश किया? हाँ, किया था मैंने। 2002 में भेलोर गया था। तो उस टाइम तो इतना डेवलप नहीं की थी साइंस। तो उस टाइम कॉस्ट बताया था कम से कम 15 लाख समथिंग, और उसमें भी रिस्क डॉक्टर नहीं ले रहे थे। तो इस वजह से मैंने फिर वहाँ से घूम के अपना सारा ट्रीटमेंट करवा के चले आया, ऐसे नॉर्मली टेस्ट वगैरह करा के। अब जो आ रहा है, अब तो बहुत खुशी मिल रही कि इतना सरकार हम लोग को दे रहे हैं, ट्रस्ट के द्वारा भी मिल रहा है, कोई अपना अलग अलग डिपार्टमेंट से। डोनर कौन था उसका? किसका डोनर के लिए कोशिश किया था आपने? हम अपना वही भाई बहन से। भाई बहन मैच नहीं किया था? मैच किया है, लेकिन यही है कि हाँ, सक्षम नहीं थे तभी। निर्मल जैन जी हैं, जो सब कुछ चल रहा है उसकी जानकारी हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। ये क्या यहाँ पर चल रहा है, क्या हो रहा है? ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए लोगों से नमूना लिया जा रहा है। ये नमूना जर्मन जाएगा, वहाँ से जब क्रॉस मैच हो जाएगा, वहाँ से अगर 100% मिल जाएगा तो उनका फ्री ट्रीटमेंट बेंगलुरु में होगा। कितना ये मुश्किल है सारा प्रोसीजर? बहुत ही मुश्किल है। पहले तो करीब 1 करोड़ रुपया के करीब खर्चा बैठता था। उसके बाद में भी 50% का प्रोबेबिलिटी रहता था कि ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो पैसा वाले थे वो कुछ कराते थे। अब इस पर ध्यान गवर्नमेंट का गया, प्राइवेट संस्थानों का भी गया। उन्होंने हम लोग से संपर्क किया कि भाई आप ऐसा कोई है तो उनको मेरे यहाँ भेजिए, हम उनको फ्री कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन यहाँ हम माने ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग भी गड़बड़ाते हैं कि उनको कुछ बोलते हैं, वो क्या समझते, कुछ समझते, उनको कुछ समझ में नहीं आता। अवेयरनेस का बहुत कमी है। तो ये तो सीधा है कि भाई इसमें अवेयरनेस क्यों नहीं है इतना, मतलब इसमें क्या ध्यान नहीं दिया जाता है थैलेसेमिक पेशेंट पे? सबसे पहला चीज है कि गवर्नमेंट को 3-4 चीज में ध्यान देना चाहिए था कि इस सब के लिए पैसा खर्च करके लोगों को अवेयरनेस किया जाए। कि आप जैसे अभी पहले है कि शादी करने से पहले दोनों अपना ये थैलेसीमिया जांच करा ले। मान लीजिए कि मेरे को थैलेसीमिया, तो हम थैलेसीमिया पत्नी से शादी नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं होगा। लेकिन ये अब गवर्नमेंट को रूल बनाना पड़ेगा कि हर आदमी को थैलेसीमिया टेस्ट करवा लेना पड़ेगा, ताकि उसके पास में टेस्टर रहेगा। तो मतलब दोनों अगर थैलेसेमिक है तभी तभी बच्चा की संभावना हो सकती है कि उसको थैलेसीमिया होगा। अगर एक है तो नहीं होती है। तो ये जरूरी है क्या 100% हो ही जाता है अगर दोनों थैलेसेमिक? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा कोई एक माँ बाप को 4 बच्चा है तो 1 बच्चा को हो रहा है या 2 बच्चा को हो रहा है, सबको नहीं हो रहा। कभी हो जाएगी, होते रहा है। थैलेसेमिया पेशेंट होने की संभावना आएगा तो वहीं से आएगा। और न्यूट्रिशन से नहीं, और कुछ लेना देना, कोई लेना देना। तो इसको तो रोका जा सकता है। क्या लोगों का रिएक्शन क्या है ये? क्योंकि ये पहली बार हजारीबाग में हो रहा है इस तरीके से, क्योंकि ये मौका मिला है कि भाई बच्चा उनका हो सकता है कि नई जिंदगी जी ले। अगर स्वैब टेस्ट में अगर सब कुछ अच्छा रहा, अगर बोन मैरो मैच कर गया तो उनकी तो जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वो हमेशा आके पूछते कि सर इसका कोई इलाज है क्या, नहीं है। सबसे बड़ा हम लोग को जब लगता है कि हम बोलने के लिए खराब लगता है कि डॉक्टर पर हम क्या आरोप लगाए। जो डॉक्टर के पास में शुरू में जाते हैं उनको मालूम है कि इसको थैलेसीमिया है, लेकिन वो पूरी तरह से दूर लेते हैं। उनका जमीन जायदाद सब बिक जा रहा है, बच्चा के लिए आदमी आगे पीछे दौड़। जब पूरा नोचा जाता है तब मेरे पास में आता है कि जाइए वहाँ से ब्लड चढ़िए, आपका बच्चा को थैलेसीमिया, इसका इलाज नहीं है, जेनेटिक है, इलाज नहीं। उनको मालूम है, कई डॉक्टर को मालूम है, लेकिन ये सीधे नहीं भेज दे रहे। पहले यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, ब्लड चढ़ा रहे हैं, बार बार ब्लड चढ़ा रहे हैं। अब 3-4 महीना ब्लड चढ़ा के पूरा पैसा ले लिए, उसके बाद उसको भेज। काफी भीड़ यहाँ पे लग रही है। हाँ। तो ये लग रहा है जैसे कि मतलब इंतजार लोग कर रहे थे। हाँ। कुछ ऐसा आए और वो दौड़े चले आए। हाँ। कितने लोग आ गए थे यहाँ? आज करीब 600 से ऊपर लोग आए थे। 600-700 के करीब आए थे। ये कहाँ से आए थे? ये हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, निमिया घाट, कई जगह से आया। और कई का टेलीफोन आते गया लगातार। मेरे 4 दिन से मैं परेशान हूँ कि खाली रात में दिन में कि मैं कहाँ पहुँचूँ। एक लोकेशन देने में ही बहुत परेशानी होती है, तो उनको बेंगलुरु कहाँ भेज। ये 12 साल से कम बच्चों के लिए हो रहा है। 12 साल से कम बच्चों के लिए इसलिए किया जा रहा है कि 12 साल से कम बच्चों में इसका ज़्यादा संभावना की
ठीक हो सकता है। और गवर्नमेंट इसको यही जो देती है, ऐड देती है या जो पैसा खर्च करती है वो 12 साल से नीचे के कर रही है। तो ये जो आप पहली बार करवा रहे हैं, क्या ये भविष्य में और भी जैसे आज जैसे लोगों को पता चलेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आपने ये करवाया है, तो ये आगे भी आगे भी इसके लिए करेंगे। आज पहला दफा था, अनुभव नहीं था, पहले दफा मैंने खुद नहीं जानता था किस तरह से होता है नहीं होता है, तो अचानक लोड आया और भार दिया गया मुझको कि लोकल स्तर पर मेरे को सबको बुलाना भी है, सबको करना भी है, सबको टेलीफोन लगाना और लगाना। कई आदमी का सहयोग लेके मैंने इस काम को करने का चेष्टा की और आज हमको लगता है कि तो मतलब माता पिता का मैच करने का चांसेस 20 से 25% और बच्चों के साथ मतलब भाई के साथ 50%, 40 से 50%। नहीं, माता पिता से बहुत कम परसेंटेज है, ज्यादा भाई से, मतलब माता पिता से 10 से 12%। हाँ, और ज्यादा भाई से मैच नहीं किया, अगर बाहरी दुनिया में अगर ढूंढने जाए नहीं, 10 करोड़ में, करोड़ों में खोजना पड़ेगा और कौन देगा? रेयरेस्ट कोई देगा। कौन देगा? और फिर जाएगा कैसे? कोई आने जाए कैसे, आए कैसे, लाए कैसे? डोनर को कोई परेशानी नहीं होता ना, छोटे छोटे बच्चे जो टेस्ट करवा रहे हैं अपने भाई के लिए। हाँ, ये भ्रांति फैली हुई है कि अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो मेरे बच्चा पर भी कोई असर पड़ेगा। कई आदमी बोलते हैं, कई आदमी हमको आके बोलते हैं भैया आप मेरा एक बच्चा तो पहले से खराब हो, उसको भी आप खराब कर दीजिएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, जैसे ब्लड डोनेट करते वैसे ही उसमें से सेल्स निकाला जाता है, उससे कोई बोन से कोई मतलब नहीं। बोन मेरो बोलने से आदमी घबरा जाता है कि हड्डी निकालता है कि क्या निकालता है। अब मेरे को भी पहले लगता था कि बोन मेरो मतलब कहीं हड्डी उड्डी निकालता है। वो एक दिन में उसको छुट्टी दे जाए, जो डोनर है उसको ना, उसको 24 घंटा उसका ब्लड निकाला जाता है और उसमें उसको सेल्स डाल दिया जाता है। तो देखिए ये सारी जानकारी हम ले रहे थे, बड़ा अच्छा काम हो रहा था शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में, जिसको लेकर हम जानकारियाँ ले रहे थे थैलेसेमिक पेशेंट के बारे में। एक तरीके से वरदान साबित हो सकता है अगर बोन मैरो मैच कर गया, स्वैब टेस्ट जो है वो सही तरीके से मैच कर गया, जो जर्मनी में होगा 3 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। और आप यकीन मानिए जो बच्चा थैलेसेमिक है वो आम बच्चों की तरह ज़िंदगी जी पाएगा। और यही उम्मीद के साथ तमाम जो माता पिता हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुँचे।